आप लोगों को बहुत बहुत प्रणाम करता हूं। थोड़ा ज्यादा नीचे कर दिए हो, चिंता मत करो। मैं यही चिराग बता रहा था ना, मैं भी ऐसे ही ऊपर नीचे करता रहता हूं। बहुत अच्छा आप लोग सुन रहे हैं। अचानक से कई लोग मोबाइल लेकर के मेरा वीडियो बनाने लगे हैं। ये जो दो लड़के एक साथ मेरा वीडियो बना रहे हैं, इन्हें मैं बताना चाहता हूं, मैंने खाली बाल बड़े किए हैं। वीडियो बना के कोई फायदा नहीं, बंद कर दो। हाँ, इधर एक लड़की बना रही है, तुम बनाती रहो। उसका बना रही है, तुम क्यों राजी हो रहे हो? नहीं नहीं, मैं बता रहा हूं, नजदीक आने का मन करे तो जूम कर लेना। टेक्नोलॉजी का जमाना है। चिराग बता रहे थे छोटे छोटे बच्चे हैं, कहां से आए हैं। चिराग, ये दरअसल लॉकडाउन की पैदाइश है। हम लोगों को काम मिला था ना, वर्क फ्रॉम होम। तो आप बच्चों को देख करके पता लगा सकते हैं। चार पहली लाइनें आपको सुनाता हूं, स्वागत। फिर उसके बाद आप लोग जैसा सुनना चाहेंगे बिल्कुल ठीक उसी तरह से सुनाऊंगा। मैं, मेरे बारे में बताया चिराग जी ने, मूल रूप से बिहार का रहने वाला हूं। वहां शराब बंद हो गई तो मैं दिल्ली रहने लगा। मैं जब से दिल्ली रहने लगा तब से दिल्ली वाले भी बंद होने लगे। बहुत अच्छे। वो भी शराब में ही बंद हुए। धीरे धीरे लोग आ रहे हैं। मोहब्बत जिंदाबाद। चार लाइन सुनिएगा। इन चार लाइनों पे आप सबको आनंद आ जाएगा। और उसके बाद जैसा आप सुनेंगे, एक तो मैं एक बार पहले भी आपके कार्यक्रम में, बहुत पहले, शायद 10-12 साल हो गए होंगे, आया हूं। तब ये नहीं आए थे? हाँ, तब आप लोग नहीं थे। टीचर्स एक दो थे, वो पास नहीं हुए, लेकिन बच्चे नहीं थे। हाँ, मैं, देखिए एक चीज क्या है कि आज जो रुड़की में, जैसे ही मैं आपके कैंपस के अंदर घुसने लगा, एक कमाल का दृश्य मैंने देखा। आपके कैंपस मेन गेट नंबर 1 के बाहर दो आदमी आपस में आधे घंटे से गाली गलौज कर रहे थे। ओहो। पूरा जाम लग गया था। आधे घंटे तक जब उनका गाली गलौज नहीं रुका, मुझसे रहा नहीं गया। मैं उनके पास गया, मैंने उन्हें समझाया, मारपीट हुई मेरे साथ। वो पकड़कर बुरी तरह धुलने लगे। मैंने फिर समझाया तो अच्छी तरह धुले। बहुत अच्छे। तो ज्यादा यहाँ के लोगों को समझाना भी नहीं चाहिए। अच्छा, आने से ठीक पहले मैंने सोचा कहीं पहुंच रहे हैं, रास्ते में चाय पी लेते हैं। तो जैसे ही मैं दिल्ली से आ रहा था, उत्तर प्रदेश में एंट्री हुई। उत्तर प्रदेश के पास में कहीं किसी जगह पर रुक के चाय पी रहा। मैं जैसे ही चाय पी रहा था, एक कुत्ता मेरे पास आया। मेरे भीतर दया जगी। मैंने सोचा यार, मैं तो चाय पी रहा हूं, इस कुत्ते को कुछ देना चाहिए। बिल्कुल। मैंने चाय वाले से कहा कि भाई एक बिस्कुट का पैकेट दे। उसने बिस्किट का पैकेट दिया। मैंने बिस्कुट को खोला, बिस्कुट निकाला। इतनी ही दया जगी थी। एक बिस्किट निकाला, कुत्ते की तरफ फेंका, यूं लपका। कैसे? लपकते ही अलट पलट अलट पलट अलट पलट, ऐसे। तो लपकते ही अलट पलट अलट पलट अलट पलट, 1 मिनट में 12 बार पलटी मारी। नीतीश कुमार से भी ज्यादा। बहुत अच्छे। 12 बार पलटी मारी। मैं घबरा गया। मैंने तुरंत ही चाय वाले को पकड़ लिया। मैंने कहा, क्या मिला दिया तूने बिस्कुट में? ये तो अच्छा हुआ मैंने पहले नहीं खाया, नहीं तो मैं भी ऐसे ही पलटी मार रहा होता। तो चाय वाले ने मेरा हाथ जोड़ लिया, बोला बाबूजी मुझे मत डांटिए,
बिस्कुट पतंजलि का है, खाते ही कुत्ता अनुलोम विलोम कपालभाति सूर्य नमस्कार प्राणायाम सब कुछ एक साथ करने लगा है। कई लोग सीटी बजा रहे हैं, उन्हें और प्रणाम करता हूं, तुम्हारा टेस्ट को भी प्रणाम करता हूं। मुझे देखकर अगर सीटी बजाने की नौबत आ गई है तो हालांकि आईआईटी संस्थान है सर, मैं बहुत सारे आईआईटीज में गया हूं, यहाँ पे दो ही तरह के लोग होते हैं, एक मेल दूसरे नॉन मेल। हाँ, सुंदरता का बड़ा अभाव रहता है, इसलिए बेचारे मुझे देख करके भी सीटी बजा सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। अब तो मत बजाओ, 4 लाइनें सुनिए। समय की अपनी सीमाएं हैं, मर्यादाएं हैं, उसी सीमाओं में रह करके अपनी बात करूंगा। पॉलिटिक्स पर मैं कोई बात बिल्कुल नहीं करता। बस पिछले दिनों मैंने मोदी जी से पूछा, मैंने कहा मोदी जी आपकी नीयत क्या है? मोदी जी बोले मेरी नीयत पाक साफ है। वाह। पिछले दिनों वो चीते भारत आए थे तो मैंने चीते से भी पूछा, मैंने कहा भाई तुम भारत आ रहे हो, तुम्हें यहां आते हुए डर नहीं लगा? बोले नहीं, हम वहीं से बीजेपी ज्वाइन करके आए हैं। एक आदमी मिला, बोला यार ये मोदी जब से आया है देश 500 साल पीछे चला गया। हाँ। मैंने कहा योगी को आने दे, त्रेता युग में ले जाएगा। एक बार मैंने अपनी सगी पत्नी से पूछा, सगी पत्नी से पूछनी पड़ती है, तो मैंने एक बार अपनी सगी पत्नी से पूछा, मैंने कहा क्या मैं तुम्हारे सपनों में आता हूं? बोली नहीं, मैं हनुमान चालीसा पढ़कर सोती हूं। भूत पिशाच निकट नहीं आवे। तो मामला बहुत अद्भुत है। एक 4 लाइन में आपको हंसी आ जाएगी। पहली लाइन सुनना और मजे लेना। स्वागत। पहली लाइन में एक दिन पत्नी बोली आज खाना मैं बनाऊंगी। बहुत अच्छे, भाग्यवान है। मैंने कहा धन्य हो गए, जो सबसे अच्छा आता है बना ले, मुंह बना कर आ गई। अब ये 4 लाइन सुनिए, इन 4 लाइनों पे आप सबको मजा आएगा। मैं आपको गाकर कुछ सुनाने की कोशिश करता हूं। मेरे बाद मनीषा जी आएंगी, वो सुर में गाती हैं, मैं महिषासुर में गाता। तो अच्छा एक चीज आपको और बताऊं, एक तो जीवन में कभी कुछ हो जाए, 2 लोगों को, एक तो ऊपर भगवान और नीचे डॉक्टर, कभी इन दोनों को नाराज मत करो, निराश मत करो, कभी भी इनको गुस्सा मत दिलाओ, कभी भी नाराज मत करो, क्योंकि जब कभी ईश्वर आपसे नाराज होता है तो वो आपको भगवान के पास भेज देता है, वो डॉक्टर के पास भेज देता है, और डॉक्टर नाराज हो जाए तो डॉक्टर जो है आपको भगवान के पास भेज सकता है। एक दृश्य का आनंद लीजिए, उसके बाद मैं शुरू होता हूं, बस आप लोग को आनंद आ जाए। स्वागत। एक दृश्य का, ऑपरेशन थिएटर, मरीज लेटा हुआ है, डॉक्टर गया, मरीज को देखा और बोला पांडे घबराओ मत। इतना सुनते ही मरीज उठकर बैठ गया, बोला डॉक्टर साहब मेरा नाम पांडे नहीं है। तो डॉक्टर ने बताया कि हाँ मैं जानता हूं, पांडे मेरा नाम है, मैं खुद को कह रहा हूं पांडे घबराओ मत। 4 लाइन सुन लो कि महफिल में कभी सिसकियां अच्छी नहीं लगती, महफिल में कभी सिसकियां अच्छी नहीं लगती, हर वक्त संग हिचकियां अच्छी नहीं लगती, कॉलेज में जब से यार अपना इश्क चला है, उस दिन से हमें छुट्टियां अच्छी नहीं लगती, उस दिन से हमें। बहुत अच्छे। कि भगवान मेरा साथ यूं भी निभाना, किस्मत के खेल में मुझे ऐसे ही जिताना, सलमान के जैसे फल पीते ये जवानी, लेकिन बुढ़ापे में अनुप जलोटा बनाना, लेकिन बुढ़ापे में। अभी कुछ दिन पहले उसने नई हारमोनियम खरीदी है, लेकिन बुढ़ापे में। उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार बनी तो पहला काम किया एंटी रोमियो। हाँ। जैसे जूलियट की गलती ना हो, आधार कार्ड मिलवा मिलवा के पीटे गए। मैंने 4 लाइनें लिखी कि जुल्फों में उंगलियों को फिराने नहीं देते, जुल्फों में उंगलियों
कलियों को फिराने नहीं देते, कलियों के पास भंवरे को जाने नहीं देते। इतनी सी शिकायत है हमें योगी आपसे, खुद से न पटी हमको पटाने नहीं देते, खुद से न पटी, खुद से न पटी हमको पटाने। कोरोना का टाइम कैसा था कि बातों में वो पहले से अधिक नींद हो गई, मौका मिला तो 2 से भले 3 हो गई। करते थे सैनिटाइज जिसे इश्क से अपने, जाने वो किसके संग क्वारंटीन हो गई, जाने वो किसके संग। अब ये 4 लाइन सुनिएगा, आगे जितनी भी फैकल्टी बैठी है इनको अपने कॉलेज के दिनों की याद आ जाएगी। मुझे तो खैर रोज आती है, लेकिन आप ये सुनिए कि उसके तराने गीत में मैं गुनगुना रहा, उसके तराने मुक्तकों में गुनगुना रहा, आंखों को ख्वाब अब भी उसी के दिखा रहा। कॉलेज के दिनों में किसी ने चूम लिया था, कॉलेज के दिनों में किसी ने चूम लिया था, अब तक जुबान पे स्वाद लिपस्टिक का आ रहा, अब तक जुबान पे स्वाद। मुझे उस दिन पता चली थी कि मैक की लिपस्टिक महंगी नहीं स्वादिष्ट भी होती है। उस दिन पे स्वाद लिपस्टिक का आ रहा, चीनी को जमा करके फिर से गन्ना बना दूं। बहुत अच्छे। देखिए मैं तो अद्भुत ही कभी हूं, क्लास में अध्यापक आए, बोले कौन बेवकूफ है, खड़ा हो जाए, तो मैं ही खड़ा हो गया। बोले तुम बेवकूफ हो, मैंने कहा नहीं सर, आप अकेले खड़े अच्छे नहीं लगते हो। कि चीनी को जमा करके फिर से। मैं आपको एक चीज बता दूं, जीवन में कभी भी प्यार मोहब्बत इश्क करो या तीनों एक साथ करो, हमेशा काले लोगों से करो। अच्छा, 2-4 काले लोग हंस पड़े। हाँ नहीं, मैं लॉजिकल बात करता हूं, जीवन में कभी भी प्यार मोहब्बत इश्क करो, हमेशा काले लोगों से करो, क्योंकि गोरे तो आजादी से पहले भी बेवफा थे। चीनी को जमा करके, फिर संस्कृत के अध्यापक आ गए, बोले तमसो माँ ज्योतिर्गमय, इसका हिंदी में अनुवाद करो। मैंने किया, माँ तू सो जा, मैं ज्योति के पास जा रहा हूं। चीनी को जमा करके, मैं सच बता रहा, हिंदी के अध्यापक आए, बोले लड़की में बड़ी की मात्रा की कि छोटी की। मैंने कहा पहले लड़की दिखाओ। चीनी, उसके बाद मात्रा तो हम लगा ही लेंगे। चीनी को जमा करके फिर से, मैं सच बता रहा, हिंदी के अध्यापक ने फिर पूछ लिया, बोले आमंत्रण और निमंत्रण में क्या फर्क है। मैंने कहा जो निमंत्रण नीम के पेड़ के नीचे से दिया जाता है उसे निमंत्रण कहते हैं, जो आम के पेड़ के नीचे से दिया जाता है उसे आमंत्रण कहते हैं। चीनी को जमा करके, वो हिंदी वाले ने फिर पूछ लिया, बोले माल्यार्पण किसे कहते हैं। मैंने कहा जब सरकार हमारी सारी संपत्ति इकट्ठा करके मालिया को अर्पित कर दे। वाह। चीनी को जमा करके फिर से गणित वाले आ गए, बोले मैंने तुम्हारे पिताजी को 2000 रुपए 6% ब्याज पर 10 दिन के लिए दिए, तो 10 दिन बाद कितना लौटाएंगे। मैंने कहा वो नहीं लौटाएंगे। बोले क्यों, तुम्हारे पिताजी गणित नहीं जानते। मैंने कहा जी आप मेरे पिताजी को नहीं जानते। चीनी को जमा, गणित वाला गया ही नहीं। बोले दशमलव किसे कहते हैं। मैंने कहा जब लगातार 10वीं बार लब हो जाए। चीनी को जमा करके फिर से वो गणित वाला फिर आ गया, बोले एक्स की वैल्यू बताओ। मैंने कहा जो हमें छोड़कर चली गई, हमारी नजरों में उसकी कोई वैल्यू नहीं है। तो चीनी को जमा करके फिर से, कई फैकल्टी के लोग भी ताली बजा रहे हैं। आप लोगों को भी एक्स की वैल्यू पता है क्या। तो चीनी को जब, इस उम्र तक आते आते आदमी को डबल एक्स की भी पता चल जाती है। चीनी को जमा करके फिर से, सच बता रहा हूं, मैं तो देख रहा हूं ये महिलाएं कितना हंस रही हैं। एक रिक्वेस्ट करूं, घर पर भी ऐसी रहा करो। तो चीनी को जमा करके फिर से गन्ना। मैं सच बता रहा हूं, मेरे क्लास में रोज एक लड़की नागिन डांस करती थी, रोज नागिन डांस करती थी। मैंने घंटी बजाई, वो निकल करके आई। मैंने पूछा तुम ही रोज नागिन डांस करती हो। बोली हाँ। मैंने कहा कभी डस भी लो।
चीनी को जमा करके फिर से। मैं सच बता रहा हूँ, मेरा दोस्त बोला यार मौका लगे तो शादी कर ले। मैंने कहा मौका ही लग जाए तो शादी करके क्या करूंगा। चीनी को जमा करके फिर से, चीनी को जमा। मैं बिल्कुल सच बता रहा हूँ, आप लोग जिस मस्ती के साथ सुन रहे हो, अंग्रेजी के अध्यापक आए, बोले खूबसूरत लड़की को अंग्रेजी में क्या कहते हैं। मैंने कहा आई लव यू। चीनी को जमा करके फिर से। हम सर मैं बिहारी आदमी, हाँ। उससे चिराग बार बार पूछते हैं यार एक बात बताओ, ये ज्यादातर बिहारी IIT IIM ये IAS IPS क्यों बनते हैं। तो मैंने बताया कि यार बाकियों में जितना दिमाग है ना उतना हमारा खराब रहता है। चीनी को जमा करके, मैं तो ट्रेन में आ रहा था, बीच वाली बर्थ पर सो रहा था, ऊपर पे 30-40 नीचे पे 80-90। तो 30-40 ने 80-90 से पूछा, बोली बहन तेरी उम्र क्या है। 80-90 बोली होगी 38-40। और उसने उससे पूछ लिया तेरी क्या है, बोली 18-20। मैं तो 20 के बरस से धड़ाम से नीचे गिरा। बोली भाई साहब क्या कर रहे हो। मैंने कहा जी पैदा होने की कोशिश। चीनी को जमा करके फिर से। आप लोगों ने सुना होगा कॉपी पेस्ट, इस कॉपी पेस्ट का आविष्कार हिंदुस्तान में हुआ और यहाँ की महिलाओं ने किया। वो नीचे वाले होठों पर लिपस्टिक लगाती है, ऊपर टप 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 करती है, हो जाता है कॉपी पेस्ट। चीनी को जमा। विज्ञान के अध्यापक आ गए, बोले बच्चे का पैदा होना सोशोलॉजी का टॉपिक है कि बायोलॉजी का। मैंने कहा बच्चे का चेहरा मोहरा माता पिता पे गया हो तो बायोलॉजी का। चीनी को जमा करके फिर से। बिल्कुल सही पढ़ रहे हैं आप लोग। चीनी को जमा, क्या बढ़िया आप लोग सुन रहे हैं। हाँ। और इतना आनंद से सुन रहे हैं। सच बता रहा हूं, समय यह है कि हम लोगों को टाइम पर इसको खत्म करना है। 2 मिनट में अपनी बात खत्म करता हूं। आप लोग बहुत अच्छा, देखिए सर मैं तो बिहार का आदमी, बहुत ज्यादा दिमाग लगाता हूं, दिल लगाता हूं, जहां मौका मिल जाए वही। हाँ वो कह भी रहा था मोहब्बत जिंदाबाद। तो मैंने तो सर बिल्कुल, मैं तो जानता हूं ना, मेरे गांव का वो एक लड़का पढ़ लिख के इंजीनियर बन गया। जब इंजीनियर बन के घर वापस आया तो उसने देखा उसकी मच्छरदानी में छेद है। वो बाजार गया, मच्छरदानी नहीं लाया, एक लंबा सा पाइप खरीद के लाया और जहां पर मच्छरदानी में छेद था उसके ठीक सामने दूसरा छेद किया, बीच में पाइप फंसा दिया। अब मच्छर इधर से घुसे उधर से निकल जाए। तो असली बिहारी वो होता है जो मच्छर के लिए भी बाईपास बना देता है। तो मैंने तो अखबार में विज्ञापन देखा, लिखा था घर बैठे मिठाई मंगवाइए। मैंने कहा पिज्जा बर्गर तो खूब मंगाया, मिठाई कैसे मंगवाएंगे। मैंने अखबार में दिए हुए नंबर पर कॉल किया, उधर से कंप्यूटर है, रिकॉर्डेड आवाज आने लग गई। बोले कि नमस्कार अग्रवाल स्वीट कॉर्नर में आपका हार्दिक स्वागत है, मिठाई लेने के लिए 1 दवाई, पापी के लिए 2 दवाई, जैसे नमकीन के लिए 3 दवाई, गोलगप्पे इत्यादि के लिए 4। मुझे मिठाई चाहिए थी, मैंने 1 दवा दिया। वो फिर शुरू हो गए, लड्डू लेने के लिए 1 दवाई, बर्फी लेने के लिए 2 दवाई, जलेबी लेने के लिए 3 दवाई, रसगुल्ला लेने के लिए 4। मुझे लड्डू चाहिए था, मैंने 1 दवा दिया। बेसन के लड्डू लेने के लिए 1 दवाई, मोतीचूर के लड्डू लेने के लिए 2 दवाई, के लड्डू लेने के लिए 3 दवाई, लड्डू के लिए 4। मुझे बेसन का चाहिए था, मैंने 1 दवा दिया। 1 किलो लेने के लिए 1 दवाई, 2 किलो लेने के लिए 2 दवाई, किलो के लिए 3 दवाई, 100 के लिए 4। 1 दवाना था, गलती से 4 दवा। मैंने वही किया जो आप सब करते, तुरंत ही फोन काट दिया। 1 मिनट बाद कॉल बैक आ गई, बोले जी नमस्कार, हम अग्रवाल स्वीट कॉर्नर से बोल रहे हैं, आपके यहाँ से 100 किलो बेसन के लड्डू का ऑर्डर है, मिठाई किस पते पर भिजवानी है। मैंने सोचा यार ये तो फंस गए, लेकिन बिहारी आदमी फंसता नहीं, फंसाता भी नहीं है, बीच का रास्ता निकालता है। बोले जल्दी बताइए सर, आपके यहाँ से 100 किलो बेसन के लड्डू का ऑर्डर है, मिठाई किस पते पर भिजवानी है। मैंने कहा देखो भैया ये फोन किसने किया मुझे तो पता ही नहीं। घर में हम 9 भाई हैं, सबसे बड़े वाले से बात करने के लिए 1 दवाई, उससे छोटे से बात करने के लिए 2 दवाई, उससे छोटे से बात करने के लिए 3 दवाई। दवा पे जाइए, दवा पे जाइए, दवा पे जाइए, दवा पे जाइए। आप लोग जोरदार तालियां बजाते जाइए, बजाते जाइए, बजाते जाइए, बजाते जाइए। बस 1 मिनट आप लोग का और, कि तुम्हारे साथ बैठे टाइम का कुछ यूज हो जाए, तुम्हारे साथ बैठे टाइम का कुछ यूज हो जाए। जब तक सारे मिलकर नहीं बजाओगे तब तक मैं ऐसे ही लगा रहूंगा। हाँ, तुम्हारे साथ बैठे, तुम्हारे, बहुत अच्छा बजाते थे,
तुम्हारे साथ बैठे टाइम का कुछ यूज हो जाए, तुम्हें चाहे कि देखे तो कंफ्यूज हो जाए। हमारी हर सुर्खी न हो दिल भर, कभी हम में ऐसे ब्रेकिंग न्यूज हो जाए, कभी हम में ऐसे ब्रेकिंग न्यूज हो जाए। ना हमसे बात करती हो, न खुल के मुस्कुराती हो, भला दिल में ऐसा क्या जुबा से कह न पाती हो। जब दूर किसी आती है सांसों से तेरी दिल भर, जब दूर किसी आती है सांसों से तेरी दिल भर। बताओ आजकल क्या तुम कोई गुटखा चबाती हो, बताओ आजकल क्या तुम। अंतिम 4 लाइनें सुना रहा हूं, बहुत अच्छा लग रहा है। इस पूरे प्रांगण में सारे लोग देख रहा हूं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब एक साथ हंस रहे हैं। मैं भी लोगों को हंसाते हुए धर्म नहीं देखता। 4 लाइनें सुनाता हूं, 4 लाइन सुनना, इसका आनंद लेना साहब। सभी कामों में अपने बड़ा ही फास्ट करता हूँ, जहां से स्टार्ट करता हूँ वहीं पर लास्ट करता हूँ। विरोधी हूँ जाति वर्ण की ओछी व्यवस्था का, मोहब्बत जब भी करता हूँ तो इंटर कास्ट करता हूँ, मोहब्बत जब भी करता हूँ तो इंटर। उस दिल में लोगों पर मिठास रहने दो, न खुद रहो न किसी को उदास रहने दो। बहुत बहुत आभार।